वेलकम टू एग्जाम से ना। तो आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 है मैथमेटिक्स का। और इस क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने जो है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, एमआरपी, एमआर प्राइस, ठीक है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो प्रश्न है उसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के आए। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे कि अगर डिटेल मेथड बनाना है तो कैसे बनेगा, और अगर आप चाहते हैं कि तुरंत बनाना चाहते हैं तो भी कैसे बनेगा, यानी जो कंसेप्ट मेथड में बोल सकते हैं वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर पढ़ लेते हैं। द कस्टमर वांट अ डिस्काउंट ऑफ 24%, यानी जो कस्टमर है, यानी जो ग्राहक है, वो क्या चाहता है, 24% का भट्टा चाहता है, ठीक है, यानी छूट चाहता है। और व्यापारी जो है वो क्या कर लिया, एग्री हो गया। एग्री, व्यापारी जो है वो क्या हो गया, एग्री हो गया। व्यापारी बोला ठीक है, यानी बिक्री करने वाला जो है, जो सेलर है, वो राजी हो गया, बोले ठीक है भाई, हम आपको 24% का डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन उस 24% का डिस्काउंट में मन में एक चालाकी जो है उसके मन में सूझा, और एक जो है चालाकी वो ये किया, या चोरी कह सकते हैं, चोरी ये किया कि वो 1 केजी चीनी की जगह 5% जो है चीनी कम दिया। यानी 1 केजी चीनी का मतलब हो गया 1000 ग्राम, और 5% कम का मतलब हो गया 50 ग्राम कम दिया, यानी 950 ग्राम दिया। 1 केजी चीनी की जगह 950 ग्राम दिया। तो असल में कस्टमर को कितना परसेंट का छूट मिला, या असल में बिक्री करने वाला ग्राहक को कितना परसेंट का छूट दिया, ये है मेरा मूल प्रश्न। अब हम लोग आते हैं इसे जो है किस तरह से जो है थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं किस तरह से ये बनेगा। तो कुछ हम लोग देख लेते हैं। हम लोग मान लिया कि मार्क प्राइस जो है, ठीक है, मार्क प्राइस जो है या लेवल प्राइस जिसको हम बोल सकते हैं, यानी चपका हुआ प्राइस हम लोग जिसको बोल सकते हैं, वो मान लेते हैं 100 रुपया। चलिए 100 रुपया हम लोग मान लेते हैं। 100 रुपया का कोई सामान जो है मार्क प्राइस लगा के रखा। अब जो छूट कितना दिया, डिस्काउंट कितना दिया, ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया, छूट कितना दिया, यहाँ पे लिखा हुआ छूट, यहाँ पे छूट बोला है कितना दिया, 24% कर दिया। तो कितना परसेंट दिया छूट, 24% दिया। यानी हम लोग बोल सकते हैं छूट कितना दिया, तो छूट दिया 24 रुपए, यानी 100 का 24% हो गया, 24 रुपया छूट दिया। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस इस केस में क्या बन जाएगा, यानी 100 को हम लोग अगर माइनस कर देंगे 24 में तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्क प्राइस में डिस्काउंट जब भी घटता है, माइनस होता है, वो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा। तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, मेरा सेलिंग प्राइस आ गया 76 रुपया, मेरा सेलिंग प्राइस आ गया, मेरा 76 रुपया सेलिंग प्राइस आ गया। अब आते हैं दूसरा केस। दूसरा केस में क्या बोला, 1 केजी की जगह 5% कम चीनी दिया, ठीक है। उसको बिक्री कितना था, करना था 1 केजी सामान बिक्री करना था, ठीक है, 1 केजी सामान बिक्री करना था। लेकिन इसमें 5% वो जो क्या कर लिया, कटौती कर लिया, या मार लिया, या चालाकी कर लिया। 5% क्या किया, लेस दिया, ठीक है, 5% लेस चीनी दिया, शुगर दिया। तो 1 केजी का मतलब क्या हो गया, अगर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 केजी का मतलब हो गया, 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम 5% जो है वो क्या किया, 5% जो है लेस दिया। तो 1 केजी का 5% हम लोग निकालेंगे, 1 केजी का 1000 ग्राम का 1000 ग्राम का अगर 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो निकाल लेंगे तो 50 ग्राम आ जाएगा। 5% 1000 ग्राम का, तो वो कितना ग्राम बिक्री किया, तो हम लोग बोलेंगे 1 केजी के जगह, 1 केजी के बदले में 950 ग्राम वो चीनी दिया। 950 ग्राम वो चीनी बिक्री किया, यानी वो 1 केजी की जगह में 950 ग्राम किया, यानी 950 ग्राम चीनी को 76 रुपये में बिक्री किया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 76 रुपया में 76 रुपया में 76 रुपया में 950 ग्राम चीनी, ठीक है, सेल किया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये निकाल लेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ये निकाल लेंगे कि 76 में 950 चीनी बिक्री किया, तो कितना रुपया में, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे, कितना रुपया में 1000 जो है चीनी उसको बिक्री करेगा, 1000 चीनी सेल करेगा। तो निकाल लेंगे, तो देखेंगे कि 76 रुपया बटा 950 इंटू 1000, तो यहां पे हमको निकल के आ जाएगा
कितना रुपया में वो 1000 ग्राम बिक्री किया। देखिए 950 ग्राम में 76, तो 950 का 76 तो 1000 का कितना, तो 1000 का मल्टीप्लाई किए, ठीक है। काट देंगे, देखिए यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो मर जाएगा, यहां से एक जीरो कट जाएगा, और 19 4 76, 19 5 95, और यहां से करेंगे 5 दूनी 10 और जीरो, यानी आपके पास में कितना आ गया, 80 रुपया। यानी अगर वो 950 ग्राम अगर बिक्री कर रहा है चीनी, तो वो जो है 76 रुपया बिक्री कर रहा है, लेकिन उसको तो दे रहा है 1000 ग्राम ना, वजन मार रहा है 950 ग्राम का, लेकिन असल में उसको जो है 1000 ग्राम दे रहा है। तो वो 1000 ग्राम अगर बिक्री कर रहा है तो वो 80 में दे रहा है, दरअसल वो 80 रुपए में दे रहा है 1000 ग्राम को। तो एमआरपी था मेरे पास कितना, एमआरपी था मेरे पास में 100 रुपया, लेकिन सेल कर रहा है कितना में, 80 रुपया, ठीक है, सेल कर 80 रुपया। तो मेरा कितना का डिस्काउंट आ गया, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कितना रुपया छूट दे दिया। तो डिस्काउंट कितना रुपया का दिया, डिस्काउंट दिया 20 रुपया का। डिस्काउंट कितना रुपया का दिया, डिस्काउंट दिया 20 रुपया का। हमको निकालना है असल में कितना डिस्काउंट परसेंट दिया, यानी डिस्काउंट कितना प्रतिशत में दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में डिस्काउंट लिखेंगे और नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, एमपी लिखेंगे और इंटू कर देंगे 100 से। तो डिस्काउंट कितना दिया, 20 रुपया का, एमपी कितना था 100 रुपया, इंटू 100 से कर देंगे। अब यहाँ पे 100 कट जाएगा, यहां से 100 कट जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, 20% मेरा आंसर आएगा। 20% यानी ऑप्शन बी मेरा आंसर आएगा। 20% मेरा ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ थोड़ा सा समझाने के लिए ये तरीका हुआ। दूसरा एक तरीका और भी है, उस तरीका को भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, तो आप देखिएगा जो दूसरा तरीका है, एक होता है एमपी और रेशियो, और एसपी का रेशियो से हम लोग काम करेंगे। एमपी रेशियो एसी, पहला में देखिए एमपी रेशियो सेलिंग प्राइस यानी मार्क प्राइस का और विक्रय मूल्य का रेशियो अगर निकालेंगे, तो पहला क्या है, 24% का डिस्काउंट है। यानी 100 रुपया अगर एमपी हो रहा है, 100 रुपया एमपी हो रहा है, तो 24 रुपया डिस्काउंट होने के बाद 76 रुपया एसपी बन जाएगा। 100 रुपया अगर एमपी हो रहा है तो डिस्काउंट देने के बाद 76 रुपया जो है क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। और दूसरा केस में 5% चीनी कम दे रहा है, यानी अगर आपका 1000 ग्राम अगर चीनी हो रहा है तो कितना चीनी दे रहा है, 950 ग्राम, उल्टा हो रहा है, ठीक है, यहां पे होगा। तो देखिए 950 ग्राम का बदली में, 950 ग्राम चीनी के बदली में बिक्री कर रहे 1000 ग्राम, ठीक है। देखिए यहां पर 100 का बदली में 76 रुपया दे रहा है ग्राहक को, और 950 के बदले में 1000 ग्राम दे रहा है ग्राहक को। अब यहां से हमको एमपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा, एमपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए हम यहां से एक जीरो और ये जीरो काट देंगे, और इस तरह से जो है 100 और 100 कट जाएगा, और इस तरह से आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 95 और यहाँ बन जाएगा 76, ठीक है, यहाँ बन जाएगा 95 और यहाँ बन जाएगा 76, और इस तरह से 19 5 95, 19 4 76, यानी मेरा मार्क प्राइस आ गया 5, सेलिंग प्राइस आ गया 4। 5 और 4 में कितना डिस्काउंट बन गया, 1 रुपया डिस्काउंट बन गया। अब हमको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट 1 रुपया, मार्क प्राइस 5 रुपया और इंटू 100 कर लेंगे, तो 5 एकम 5, 5 भी से, यानी 20% का मेरा यहाँ भी लाभ आ गया, यानी 20% का मेरा यहाँ भी लाभ आ गया, ठीक है, यानी 20% का मेरा यहाँ भी लाभ आ गया। तो इस तरह से जो है दोनों आपको यहाँ पे तरीका आपके सामने में स्पष्ट है। ये आपको जो है समझाने के लिए तरीका था, और ये आपको तुरंत आंसर लाने के लिए तरीका था। तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो उम्मीद है कि मेरा आंसर दोनों ही केस में, दोनों ही मेथड में जो है 20% मेरा यहाँ पे आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन का अगर आपको अच्छा से समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल एग्जाम सेना को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। इसी तरह से जो है अगर आपको किसी तरह कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी को जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने भेज सकते हैं, और आपके जो है जो क्वेश्चन है उसे जो है हम लोग इस माध्यम से जो है आप तक के आंसर पहुंचा देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।